मैं निवेदन करूंगा सागर जैन से कि वे यहाँ आए और मदर ड्राइव के बारे में आपके समक्ष जानकारी प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं सागर जैन और हमने ये एक मदर्स ड्राइव का शुभारंभ किया है। मदर्स ड्राइव मतलब कि एक ऐसी अनोखी पहल जिसमें हमने उस एक क्षेत्र को टच करने की कोशिश की है जो हमेशा से इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो मेरी लाइफ में एक संडे नाम की चीज आती है, मेरी लाइफ में एक सैटरडे नाम की चीज आती है जब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर आप बिजनेस करते हैं तो हमें संडे का दिन मिलता है रेस्ट करने के लिए। लेकिन एक बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारी मदर, जो कि उनकी लाइफ में कभी भी संडे नहीं आ सकता है, कभी उनकी लाइफ में सैटरडे नहीं आ सकता, बल्कि उस दिन उनकी डबल शिफ्ट होती है। इसी तरीके से छोटी छोटी बातें हमारी मदर्स की जो हमें कहीं ना कहीं इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम उनके साथ कितना गलत करते आ रहे हैं। मैं खुद अपनी तरफ से ये इस मंच के माध्यम से पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उस प्यार को सही तरीके से निभा नहीं पाया था आज तक। इस बात का जब एहसास हुआ मुझे कि मैं अपनी माँ के साथ उस प्यार को नहीं निभा पा रहा हूँ, तब इस मदर्स ड्राइव के बारे में हम लोगों ने एक विचार प्रारंभ किया। आप देखिए किस तरीके से होता है कि मेरी माँ मुझसे बोलती है कि मुझे सोशल मीडिया चलाना सिखा देना, मुझे फेसबुक चलाना सीखना है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ में पार्टीज में जाती हूँ तो मुझे वहाँ सेल्फी लेना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात थी कि मैं इस बात को समझ नहीं पाया और मैं उनको कई दिनों तक इग्नोर करता रहा कि मम्मी आपको सोशल मीडिया चलाना क्या मतलब है, आपकी लाइफ में सोशल मीडिया का क्या रोल है, आपके तो फेसबुक फ्रेंड्स भी नहीं है, आपके तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। तो ये सब बातें ऐसे ही अंदर से तकलीफ देती हैं। आप तो सोचिए कि क्या सिर्फ हमें ही हक है अकेला, मदर्स हमारी माँ को हक नहीं है जिंदगी जीने का। तो इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने मदर्स ड्राइव शुरू करी है और धीरे धीरे इस कार्यक्रम को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे आपको बहुत खूबसूरत चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और आप लोग जब इस मंच से वापस जाएंगे अपने घर पे तो आपके दिल में एक बहुत पवित्र विचार होगा, आपके दिल में एक बहुत पवित्र सोच होगी अपनी माँ के लिए, और आप लोगों के द्वारा कई लोगों के दिल में एक बहुत अच्छी सोच होगी, जिसके कारण आज से 10 साल बाद जो हम इतिहास रचेंगे, जो जिसकी शुरुआत आज हम इस मंच से करने जा रहे हैं। क्योंकि ये काम एक दिन का नहीं है, ये मदर्स डे की तरह चलने वाला एक कार्यक्रम नहीं है, ये मदर्स ड्राइव है जो कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, जिसकी पहल हम आज यहाँ से करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। तो इस कार्यक्रम का हम धीरे धीरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। और मैं दिव्या जी से चाहूंगा कि दिव्या जी हमारे मदर्स ड्राइव के बारे में आप लोगों को और अवगत करें। मदर्स ड्राइव के बारे में तो मैं जरूर बताऊंगी सागर, पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ ऑडियंस से। उसके पहले सपोज कि मैं मदर हूँ, मैं मदर के कैरेक्टर में हूँ और सागर मेरा बेटा है, तो यू ऑल विल एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन, ट्रस्ट मी। सो सागर बेटा, मुझे फेसबुक पर फोटो पोस्ट करना है, क्या तू बता देगा? मम्मा मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे अभी जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मम्मा बेटा, मेरी सारी सहेलियां फेसबुक पर फोटो डालती हैं, थोड़ा समय निकाल के बता देना। मम्मा अभी मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मेरी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं रह पाऊंगा। मम्मा मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मा मुझे एक चीज बताइए कि मेरा एल्बम नहीं मिल रहा है, बचपन वाला, उसकी फोटोज देखना थी, कहाँ पर है वो एल्बम? अरे बेटा यही तो है, ये ले फोटो एल्बम। अरे ये फोटो तो बचपन की बड़ी प्यारी लग रही है इसमें। मम्मा ये आपकी फोटो है, आप अपनी गैंग के साथ कार ड्राइव कर रहे हैं, वाओ। हाँ बेटा, वो भी एक दिन थे। आपकी भी एक गैंग हुआ करती थी, आपके भी दोस्त हुआ करते थे, आप भी ग्रुप में मतलब ग्रुपिंग किया करते थे? जी, शादी के पहले शायद मैं कुछ और थी, पर ठीक है। तो आप कार क्यों नहीं ड्राइव करते हैं? आप कार ड्राइव करना चाहिए ना, मैंने आपको बोला था कितनी बार कार ड्राइव करना चाहिए आपको। बेटा तुम लोग तो हो ही, कार ड्राइव करके मैं क्या करूंगी, और अगर मैं कार ड्राइव करने बाहर निकली तो 10 तरीके के कमेंट्स तो मुझे मिलने ही वाले हैं, क्योंकि लोग जजमेंटल हैं। और फिर ठीक है, तुम लोग समय निकालो तो मैं तुम्हारे साथ ही चली जाऊँ। क्या मम्मा आप भी कभी नहीं चले जाते हैं, छोड़िए ना। तो दर्शकों, ये जो कॉन्वर्सेशन था ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये मेरे, सागर के और हम सबके घर में होने वाले वो कॉन्वर्सेशन है जो हमें लगता है नॉर्मल है, पर ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उस माँ की डिग्निटी के लिए जो आप बच्चों के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर चुकी है। और आज हम बात कर रहे हैं, अब बारी है माँ के सपनों की। तो सागर, सपने तो हमारे और तुम्हारे होते हैं, क्या माँ के भी कोई सपने होते हैं?
वाकई में आप सोच के देखिए कि क्या सिर्फ सपने देखने तक हमको है? क्या हम ही है जिनको सपने देखने का हक है, या सिर्फ हम ही है जिनके सपने पूरे करने के लिए हमारी माँ हमेशा हमारे साथ रहने वाली है? क्या हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं कि हमें अपनी माँ के प्रति सजग रहने की जरूरत है? तो आज आइए जानते हैं, यहाँ पर मौजूद इतनी सारी माँ हमारे बीच में बैठी हैं, हम इन्हीं माँ से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या सपने थे और वो आज पूरे हुए हैं कि अधूरे हैं अभी भी। क्योंकि अगर वो पूरे हो गए हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, जिसकी तरह दूसरी माँ को भी बनना है। और अगर अधूरे रह गए तो आज उन सपनों की बात की जाएगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैडम आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका मैं नाम जानना चाहता हूँ। हमारे बीच में शकुंतला मैडम है, और शकुंतला मैडम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैडम जब आपकी शादी नहीं थी, जब आप दिव्या जी की उम्र में थे, तब आपके भी कुछ सपने थे। तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपके सपने क्या थे? मैडम मेरे सपने तो सर ये थे, हम खूब घूमते थे, फिरते थे, खूब मस्त रहते थे। तो शादी के बाद फिर पति की शादी हुई, बच्चे हुए, फिर मेरे पति का हस्बैंड का देहांत हो गया। हम मेरे बेटे बहू में वो अलग अलग रहते, साथ नहीं देते। आप देख सकते हैं हमारे बीच में पहला उदाहरण है, बहुत भावुक करने वाला उदाहरण है। और मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस मंच पे आज आपको डांस देखने को नहीं मिलने वाला है, मन भावुक आपको प्रस्तुति देखने को नहीं मिलने वाली, लेकिन यहाँ पे आपको भावुक होने वाली हर एक स्थिति आपको मिलने वाली है। तो आप लोग अपना दिल थोड़ा थाम के बैठिएगा, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आपको समस्या जा सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा देखिए, इस बात को समझिए कि आज हमारी पहली माँ जिससे हम अवगत आपको कराने जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि कुछ बुरे ही आपके बीच में उदाहरण आएंगे, कुछ आपके बीच में अच्छे उदाहरण भी आएंगे, कुछ आपके बीच में, जैसे मेरा भी बुरा उदाहरण था, बुरा नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम सजग नहीं है अपनी माँ के प्रति। जैसे मेरी माँ वहाँ बैठी है और मैं उन्हीं के सामने बता रहा हूँ कि मैं उनको कई बार मोबाइल सिखाने से मना कर दिया करता था। तो ऐसे होते हैं उदाहरण। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे हुआ? मैडम आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम उमा सैन है, मैं बरेली नगर से हूँ। और मेरे जीवन में ऐसा कोई नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। मेरे पति के बाद मेरी 2 बेटियां हैं जो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। जब से मैंने 1 रुपए की कोई चीज़ नहीं खरीदी उसके बाद मैडम हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब शादी नहीं हुई थी, जब आप एक यंग लड़की थी, जब आप कॉलेज में स्कूल में हुआ करती थी, आप अपने घर में थे, तब आप क्या बनना चाहती थी? आपके सपने क्या थे? आप मतलब क्या करना चाहती थी उस समय? सागर मैं तो कलेक्टर बनना चाहती थी, मुझे अवसर नहीं मिला। मैं हमेशा पढ़ाई में भी अव्वल बनना चाहती थी, बहुत पढ़ना चाहती थी। इसलिए मैंने शादी के बाद जब मेरी सेकेंड ईयर में शादी हुई तो फाइनल किया। सेकेंड मेरे पति बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और एक रावण की चौपाई जैसे थे कि लोगों के पास से यही घर न बंधाया, सो नर्तन सामान बन रहा है। वो बहुत नेक, बहुत अच्छे मनुष्य थे। मानव जैसे कहते हैं, आजकल मानव मिलना बहुत मुश्किल है सागर। तो मेरा परिवार बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सहेज कर रखा। अभी मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मैं माता पिता के साथ रहती हूँ। मैं भी अपनी माता पिता की उतनी सेवा करती हूँ जो मेरी बेटियां देखकर। बहुत ही गर्व की बात है। और आप एक यहाँ पे छूने वाली बात ये है कि मैडम यहाँ पे उन्होंने जैसे अवगत कराया में कि वो कलेक्टर बनना चाहती थी। तो मैम आप हमें ये बताइए कि आप कलेक्टर आज बन पाए कि नहीं बन पाए? कलेक्टर तो नहीं बन पाई सर, तब मैंने ना। तो आप कलेक्टर क्यों नहीं बन पाए? आपको ऐसा क्या पड़ा हुआ है जिसके कारण आपको अपने सपनों को बदलना पड़ा? सागर में जब आपसे मैडम बहुत ईमानदारी से पूछना चाहूंगा, इसलिए पूछना चाहूंगी कि अगर यहाँ पे एक भी मदर ने आज भी अगर अपने दिल की बात खुल के नहीं बोली ना, तो आप ये समझ लीजिएगा जो हाल आज हमारी माँ का है वो आज से आने वाले 10 साल बाद भी रहेगा, और 10 साल के बाद 10 साल और होंगे, फिर भी वही हाल रहेगा। इसलिए हम माँ को आज खुल के बोलना है, अपने सपनों के बारे में तो खुल के कम से कम बोलना है। तो मैं आपसे चाहूँ कि आपके जो सपने थे कलेक्टर बनने के, उसके पीछे ऐसी क्या अड़चन है जिसके कारण आप कलेक्टर आज नहीं बन पाए? सागर पहले तो क्या मतलब ये पूरा ही नहीं हो पाया, शादी हो गई। इतने बड़े परिवार में आई, मेरे पिताजी ने बोला बेटा यदि तुम्हें सेवा और पेशा दोनों में से एक चुनना है तो सेवा चुन लेना, क्योंकि सेवा हर किसी के भाग्य में नहीं मिलती है। मेरे ससुर बहुत अस्वस्थ रहते थे, वो हमेशा 18 साल बिस्तर में रहे, पर मैंने जो भी पढ़ा मैंने 3 विषयों में MA किया, LLB किया, सब उनकी सेवा करते। उनका श्वास के मरीज थे, 2-3 बजे रात को उठ जाती थी, कहीं वो किताब खोल के अपना पढ़ लेती थी थोड़े समय। तो कई विषयों में MA किया, जिनमें नहीं किया उनको भी पढ़ा। संस्कृत को मैं नहीं किया, पर संस्कृत के पूरे विषय पढ़े। इतिहास मैं नहीं किया है, तो इतिहास के सारे विषय पढ़े मैंने, और धीरे धीरे मेरा अध्ययन जारी रहा। थोड़ी उर्दू भी सीखी घर बैठे, क्योंकि हमारे पति जो करना, मैंने बोला मुझे श्रृंगार की कोई चीज नहीं चाहिए। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि
पूरे सर्वगुण संपन्न माँ हमारे बीच में मौजूद है, पढ़ी लिखी माँ मौजूद है। और इसके बाद भी मॉडेस्टी देखिए सागर, मैंने ये सब किया है लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ। मैम आपकी मॉडेस्टी को हम सबका सलाम है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी मदर्स ने हमें ज्वाइन किया है, प्लीज एक बार अपना हैंड रेज करें। कितनी मदर्स इस मदर्स ड्राइव को ज्वाइन कर चुकी हैं? वाओ, दैट्स प्रीटी अमेजिंग। मैम प्लीज। तो मदर्स, ओके, तो विनीता मैम आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या बनना चाहते थे बचपन में? जब हम अपनी सपनों की दुनिया में होते हैं तब आपने क्या सोचा था कि आप क्या बनोगे, और आप किस हद तक उस एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए, या शादी और बाकी चीजों के डिस्ट्रैक्शन के कारण कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ा? थैंक यू सो मच दिव्या। एक्चुअली मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ और मेरा जो इन्वायरमेंट और ऑरा रहा वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। मेरी मदर भी जो है वो अभी हम लोगों के बीच में मौजूद है। आर्मी पब्लिक स्कूल से रिटायर्ड है और मेरी शादी जो हुई ये डिफेंस ऑफिसर से हुई एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड करेंटली आई एम परसुइंग आफ्टर BCom, MCom, B.Ed. Now I am pursuing LLB and he is supporting me. So let's see अब जो थ्री जनरेशंस है, राइट? थैंक यू सो मच मैम, बहुत प्राउड फील हुआ आपकी स्टोरी सुन के, एंड इट्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल मदर्स, फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच मैम। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपके क्या एस्पिरेशन थे शादी के पहले और किस हद तक आप उसे पूरा कर पाएंगे? मेरा नाम अंकिता बनर्जी है और मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन क्या इसके पीछे उद्देश्य ये था कि मेरे अंदर बचपन से ही एक बीज था, मैं किसी न किसी रूप में लोगों की सेवा करना चाहती थी। मतलब किसी न किसी रूप में मुझे करना है, चाहे कोई भी काम करे, तो वो डॉक्टर का मैंने सोचा था, लेकिन वो शायद किस्मत में नहीं था। शादी जल्दी हो गई, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। शादी के बाद फिर मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं चाहिए थी क्योंकि उनकी मम्मी जॉब करती थी। उन्होंने बचपन में बहुत परेशानियां झेली क्योंकि जब माँ जॉब करती हैं तो बच्चों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं। बाकी तुमको पूरी आज़ादी है, तुम अपने हिसाब से का कोई भी तरह की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर कुछ करने की वो चाह वो हमेशा बरकरार रही। तो मैं 16-17 साल तक बच्चों को पाल पोस के बड़ी की, उनके सारे काम, उनको पढ़ाना लिखाना, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही थी तो मैंने सोचा मैं अपने घर के काम को ही जॉब समझ रही थी। वो जॉब ही है, क्योंकि जॉब का मतलब क्या है, आप फुल टाइम वर्क करो, वही जॉब है। हमेशा पैसे कमाना ही जॉब नहीं होता है। तो मैंने घर की जिम्मेवारियां पूरी की। केंद्रीय विद्यालय में बच्चे थे, उनके पीटीएम में जाना, बच्चों को खुद पढ़ाना, कोई ट्यूशन नहीं, खुद पढ़ाया। स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी ने मुझे अपने मैनेजमेंट कमेटी में 1 साल के लिए मेंबर बनाया। आज मैं कृष्णा सामाजिक संस्था में योगाध्यक्ष हूँ। हमारे कॉलोनी में भारतीय योग संस्था जो निःशुल्क योग सिखाती है, तो मैं योग सिखाती हूँ और इस योग के द्वारा मैं समाज की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम कोई भी काम करते हैं सबसे पहले हमें स्वस्थ का। आज मुझे दिशा मिल गई है, मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं मुझे रोका किसी काम के लिए, और हर कुछ मैं उनसे शेयर करती हूँ और खुल के मैं जीती हूँ। आज मौका मिला है तो क्योंकि वक्त ठहरता नहीं है। आज हम जिस एज में हैं, 20 साल के बाद हम कुछ और होंगे। अगर हम अभी कुछ नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू। अच्छा, बिग इंस्पिरेशन मैम यू आर। तो हमने देखा कि यहाँ पे मतलब ये तो हमने 2-3 मदर्स से बात करी, ऐसी कई महिलाएं, कई मदर्स हैं सागर जिनकी कहानी यही है कि उनका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली के कारण उन्होंने अपने आप को पीछे रखा है। मैं आपको यहाँ पर एक और मदर से मैं मिलवाना चाहूँगा। मैम आपका नाम? मेरा नाम कविता रावत है। मैं आकाशवाणी में 15 साल से कैजुअल अनाउंसर हूँ और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। तो मैम हम ये जानना चाहते हैं कि आप शादी के पहले जो सपने देख रहे थे वो सपने क्या थे, पहले आप हमें ये बताएं, और फिर हमें ये बताएं कि वो सपने आपने पूरे कर लिए हैं, अगर नहीं हुए तो उसके पीछे क्या कारण रह गए, ताकि एक आप हमें उदाहरण दे पाएं।
सागर और दिव्या, सबसे पहले तो मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे सोच है आप दोनों की, और जो आप लोगों ने ये मदर्स ड्राइव शुरू किया है इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो सेल्फ लव नहीं करती हैं, वो अपनी फैमिली के लिए ही पूरी तरह से समर्पित हैं। लेकिन सागर, मैंने जो सपने देखे थे ईश्वर की कृपा से मैंने उन्हें पूरा किया है और लगातार कर रही हूँ, और मेरे बच्चों का इसमें बहुत हाथ है। अभी राग भोपाली और बेगम साहब भोपाल ने जो संडे को कार वुमेन्स कार रैली की थी, उसमें भी मेरे बच्चों ने जबरदस्ती मुझे भेजा और सेकंड विनर रहे हम लोग। मैम, आप एक उदाहरण के तौर पर बताइए कि आपके बच्चे आपके सपनों में किस प्रकार सहयोग देते हैं, ताकि यहाँ पर मौजूद और भी जो बच्चे हैं तो उनको इस बात का एक एहसास मिल पाए। बच्चे मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, 5th सेमेस्टर हो चुका है, और बिटिया 10th में आ गई है। लेकिन वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप हमारे खाने का टेंशन मत लो, आप जाओ अपनी ड्यूटीज करो, अगर आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट है तो आप उससे जाके करो। मतलब अधिकतर माएँ सोचती है ना कि अरे किचन खाना कौन बनाएगा अगर हम बाहर चले गए। तो इस मामले में मेरे बच्चे मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और मेरे हस्बैंड भी, कि अपनी लाइफ जिए। तो सेल्फ लव जरूरी है। जब माएँ खुद अपने आप से प्यार करेंगी तभी वो अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगी। स्वयं खुश रखें तभी पूरी फैमिली और पूरे समाज का उद्धार होगा। थैंक यू सागर और दिव्या। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अभी हमने मदर से कुछ सवाल किए थे, और हम अब चाहते हैं कि हमारे उम्र के जो बच्चे हैं हम उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मौजूद जो भी मदर्स के बारे में बोलना चाहते हैं, एक बार अपना हाथ ऊंचा करें ताकि हम उन तक पहुँच पाए। जो भी बच्चे अपनी मदर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे बीच में सर कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप संक्षिप्त में बताएं कि आप मदर्स के लिए, आप मदर से आप कितना प्यार करते हैं। पहले तो आप मुझे बस इतना बताएं कि आप मदर से कितना प्यार करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आप एक सेंटेंस में अगर आप बोलना चाहें अपनी मदर्स के बारे में, तो कैसे आप कहेंगे? मैं आज भी कहता हूँ, आई प्राउड माई मदर। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने इस इंटरैक्टिव सेशन में ये देखा कि हमारी मदर्स के क्या सपने थे, और हमने ये जानने की कोशिश करी कि वो सपने पूरे हुए हैं या नहीं हुए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथियों में से कुछ एक अतिथि जिनके माध्यम से ये हमारा मंच आज सजा है, जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है, मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा बायोफेज फार्मा से सौरभ कुमार भैया को। वो हमारे साथ मंच पर आए। अगर बायोफेज फार्मा से सौरभ भैया अगर आ चुके हैं हमारे बीच में तो। और मैं यहाँ पे स्वास्थ्य मेडिकल से अमित भैया को मंच पर बुलाना चाहूंगा। अमित मित्तल भैया, प्लीज कम अमित भैया। कोई भी कार्यक्रम बिना स्पॉन्सर के नहीं होता, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन स्पॉन्सर के पीछे एक भावना होती है कि अच्छे कार्य को हमेशा समर्थन करना, और उन्हीं में से एक सोच है अमित भैया की और सौरभ भैया की। सौरभ भैया और अमित भैया हमारे एनजीओ के कार्यों को देखते आ रहे हैं, और उन्होंने हमेशा ही हमारे एनजीओ को सपोर्ट किया है, और कोविड सेकंड वेव से हमें सपोर्ट करते हैं। अमित भैया प्लीज टेक योर सीट। मैं यहाँ पे दिव्या जी से चाहूंगा कि हमारे गेस्ट अमित भैया का स्वागत करें। थैंक यू अमित भैया। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अमित भैया जो इतने सफल आपको आज यहाँ पर दिखते हैं, तो वही एक बात है कि एक सफल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। और मैं चाहता हूँ कि मिसेस मित्तल से कि वो हमारे साथ मंच पर आए और हमारे इस मंच को और अच्छा बनाएं। प्लीज मैम। इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारी बातें अजीब सी लग रही होंगी। दरअसल ये कार्यक्रम अनौपचारिक है, इसलिए इसको औपचारिक रूप से स्वीकार न करें। स्वीकार करें कि जब जैसी परिस्थितियां निर्मित होंगी उन परिस्थितियों के अनुसार ये कार्यक्रम आपसे जुड़ता रहेगा। और इस पूरे कार्यक्रम के दो सूत्रधार हैं, सागर और दिव्या। दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये दोनों ही स्वतंत्र रूप से इस कार्यक्रम को अपने परिवेश में ढालेंगी।
हमें खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम से भी हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आइए, कार्यक्रम का ये सिलसिला भी निरंतर चलेगा। हमारे दोनों साथी दिव्या और सागर, और मैं इसी कड़ी में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में सफल महिलाएं आज यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। और मैं दिव्या जी से बोलूँगा कि दिव्या जी, आप हमारे इन सभी स्पेशल गेस्ट से हमें अवगत कराएं। और हमें ये जानना है कि आज ये सफल हैं, आज इन्होंने जो सपने देखे थे वो पूरे हैं, और यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी जिन्होंने सपने देखे थे उनके वो अधूरे हैं। तो आप हमें बस इतना बताएं कि ये जो रास्ता आपने तय किया है वो तय अगर किसी और को करना है तो वो कैसे कर सकता है। तो मैं दिव्या जी आपसे चाहूँगा, आप यहाँ से। जी, मैं सबसे पहले कोमल मैम से पूछना चाहूँगी कि मैम कैसी आपकी जर्नी रही, अगर आप शेयर कर सकें और हमारी जितनी ऑडियंस है उनको डेफिनेटली इंस्पायर कर सकें, तो प्लीज़। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम कोमल पांडे है। इतना कुछ अभी तक एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ आप सभी से उम्र में। आप सभी से आज मैं सीखने आई हूँ, तो उम्मीद है मैं बहुत कुछ सीख के जाऊँगी। पर हाँ, एक ज़रूर मैं बात बोलना चाहूँगी कि हारना या जीतना ये तो बात की बात है। हारना या जीतना ये तो बात की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बस चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप कितने भी बड़े हो कितने भी छोटे हो, एक बस वो एक ललक होती है कि बस जैसा जो भी जर्नी हो बस हार नहीं माननी। आज हार मान के नहीं सोना है, भले कैसा भी दिन गया, सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठेंगे और फिर से कोशिश करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कोमल मैम मिस एमपी हैं सॉरी, और हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है, जिन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट अपनी लाइफ में किया और आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कोमल मैम। हम तबस्सुम मैम से पूछना चाहेंगे कि वो मदर्स ड्राइव के बारे में और इस कंसेप्ट के बारे में कि अब बारी है माँ के सपनों की, क्या फील करती हैं और उनकी पर्सनल लाइफ में वो कैसे रिलेट करती हैं इसे। और तबस्सुम मैम, आपको क्या वाकई में लगता है कि मदर्स ड्राइव जैसी हमें एक मदर्स ड्राइव चलाने की आवश्यकता है, ये हमारी काल्पनिक विचारधारा है? मैं सभी को नमस्ते करती हूँ। वैसे मैं ये बोलूँगी कि मदर्स ड्राइव चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज हम लोग को आवश्यकता है, क्योंकि आज का यूथ माँ को समझ नहीं रहा। जो आपने कन्वर्सेशन किया था उससे समझ में आता है, और ये हर घर की कहानी है। आज हमारे 5 साल के बच्चे भी वो भी यही बोलते हैं कि नहीं मम्मी आप रहने दो, मैं बाद में कर लूँगा, या आपको नहीं आता, या आपको नहीं पता है। ये हर घर में आजकल बच्चे यही बोलते हैं। तो मदर ड्राइव करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, तबस्सुम मैम ने कोविड के टाइम पे, वैसे तो ओहदे से ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं और एक समाज सेवक भी हैं, वृक्षारोपण का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, मनोभान टेकरी को पूरा सजाया हुआ है इन्होंने, और बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो तबस्सुम मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हमारे बीच में नूतन कॉलेज की मंजुला मैम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नूतन कॉलेज अपनी टीम के साथ यहाँ प्रेजेंट हैं। वी वुड लाइक मंजुला मैम प्लीज आप भी हमें स्टेज पे ज्वाइन करें एंड आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स हम सबको बहुत मोटिवेट करते हैं। प्लीज मंजुला मैम यहाँ आए। warm welcome to Manjula ma'am by her team and thank you so much Manjula ma'am हमें ज्वाइन करने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं मैम ब्रीफ में कि मदर्स ड्राइव जैसे तबस्सुम मैम ने बोला कि इसकी ज़रूरत है, वाकई में ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे और फैमिली अपनी माँ के सपनों के लिए, उनकी एस्पिरेशंस और उनके पर्सनालिटी के लिए अवेयर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मदर्स ड्राइव कैसे चलेगी? क्या इसमें मदर्स को सच में सपने पूरे करने का मौका मिलेगा? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें मैम। बस मैं आई और आपने मेरा सवाल पूछ लिया, पर अभी जैसे तबस्सुम मैडम कह रही थी कि बच्चे क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, थोड़ा IT थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, और मदर्स जो उनसे एक जनरेशन पीछे है, या जैसे मैं उनको
मैं तो शायद 3 जनरेशन पीछे हूँ, तो हम लोग कई बार उतने फ्रेंडली नहीं होते, तो उसके कारण से वो कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और वो अनकॉन्शियसनेस जो है, मतलब मैं सच कहूँ तो कई बार हम लोग अपनी, असंभवतः हमने भी कभी किया होगा, हम लोग अपनी माँ को झिड़कते हैं, हम अपनी माँ पे गुस्सा होते हैं, यहाँ तक कि हम कभी कभी उनका तिरस्कार भी कर देते हैं। अगर हम सब आंख बंद करके एक बार के लिए 2 मिनट के लिए इंट्रोस्पेक्ट करें, तो हम ईमानदारी से अगर इंट्रोस्पेक्ट करें तो हमें पता होता है कि हमने भी कभी कभी ऐसा किया है। लेकिन मुझे ये ड्राइव के बारे में जब दिव्या ने बताया मुझे और सागर ने बताया, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चों को संभवतः कोविड के समय में, जब वो थोड़ा शांत थे, जब वो थोड़ा घर में थे और जब उन्होंने अपनी माँ को घर में इस कामों को करते हुए देखा, तो उनको इस चीज़ की शायद अवेयरनेस आई और उन्होंने इस ड्राइव को चलाया है। ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। और हम लोग जैसे कहते हैं ना कि जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा तो उसके बाद वो सतयुग आएगा। तो आप सब लोग आश्वस्त रहिए, स्वर्ग जो है वो कहीं आसमान पे नहीं होता। माँ भी भगवान ही होती, माँ भी इंसान ही होती है और बच्चे भी इंसान ही होते हैं। सबसे गलती हो सकती है और सब लोग माफी मांग सकते हैं और सब लोग माफ कर सकते हैं। और यहाँ अगर बच्चों ने ये इनिशिएटिव लिया है तो उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज ब्रिलियंट। आई थिंक ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं पता होती है, लेकिन हम फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। थैंक यू सो मच मंजुला मैम, दैट वाज रियली अमेजिंग। मैं चाहूँगी हमारे सारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बने और ब्रीफली आपकी जो सोच है अबाउट मदर्स ड्राइव उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। तो मैं शुरू करना चाहूँगी अमृता मैम से। ये जो फाउंडेशन है बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये बहुत अच्छा मौका है कि महिलाओं को ऐसा मंच दिया गया है। आई थिंक क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकती। कई बार उन्हें कैरियर की कुछ दौड़ में शामिल होना पड़ता है, लेकिन उनके जीवन में विवाह और बच्चे को जन्म देने जैसी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी उन्हें संपन्न करनी पड़ती है। मैं भी अपने जीवन में एक मतलब कैरियर की दौड़ में शामिल रही। उस दौरान शायद मेरा विवाह हो गया और मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम 2 बार क्लियर किया एंड देन MPPSC की प्रिपरेशन करती रही। उस दौरान शादी होने के बाद मेरा हेल्थ डाउन हो गया एंड मतलब ये हो गया कि डेमोटिवेशन हाई लेवल पर था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ करना था और मैंने तब कलम उठाई और आज मैं शायद कलम को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती हूँ। और मैं किसी की नौकरी या किसी भी जॉब की मोहताज नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। और मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगी। प्रेम जो दो सम्मान पूर्वक प्रेम का ही संसार हूँ मैं। बुरी नियत से देखोगे तो काली की हुंकार हूँ मैं। बुरी नियत से देखोगे तो काली की हुंकार हूँ मैं। कृष्ण सरीखा प्रेम करो तो मैं राधा बन जाऊंगी। कृष्ण सरीखा प्रेम करो तो मैं राधा बन जाऊंगी। तुम में ही हिस्सा अनदेखा मैं आधा बन जाऊंगी। तुम में ही हिस्सा अनदेखा मैं आधा बन जाऊंगी। किंतु अगर छल पाया तो फिर विषधारी तलवार हूं मैं। किंतु अगर छल पाया तो फिर विषधारी तलवार हूं मैं। प्रेम जो दो सम्मान पूर्वक प्रेम का ही संसार हूं मैं। बालक बनकर आओगे तो गोद में तुम्हें सुलाऊंगी। बालक बनकर आओगे तो गोद में तुम्हें सुलाऊंगी। प्रेमी बनकर आओगे तो जीवन में भर जाऊंगी। प्रेमी बनकर आओगे तो जीवन में भर जाऊंगी। जितने तो ना देखे होंगे हाँ उतने आकार हूं मैं। बुरी नियत से देखोगे तो काली की हुंकार हूं मैं। बुरी नियत से देखोगे तो काली की हुंकार हूं मैं। तुम भोले गर हो जाओ मैं पार्वती हो जाऊंगी। तुम भोले गर हो जाओ मैं पार्वती हो जाऊंगी। रक्त बीज बन जाओगे तो खप्पर लेकर आऊंगी। रक्त बीज बन जाओगे तो खप्पर लेकर आऊंगी। विनाश की ताकत रखती हूँ जीवन का आधार हूँ मैं। बुरी नजर से देखोगे तो काली की हुंकार हूँ मैं। बुरी नजर से देखोगे तो काली की हुंकार हूँ मैं।
भावों की मैं प्रतिमा हूं तो तुम कमजोर समझना मत, भावों की मैं प्रतिमा हूं तो तुम कमजोर समझना मत। नरम हृदय है मगर जान लो छल से कभी झपटना मत, नरम हृदय है मगर जान लो छल से कभी झपटना मत। मुझको तुम पानी न समझना, मुझको तुम पानी न समझना, पानी नहीं अंगार हूं मैं। बुरी नियत से देखोगे तो काली की हुंकार हूं मैं, बुरी नियत से देखोगे तो काली की हुंकार हूं। मेरे गूज़बम्प्स आ गए, ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने इतने अच्छे शब्दों में दिया, दैट वाज रियली अमेजिंग एंड इट वाज रियली टचिंग। और अब हम चाहते हैं कि हमारे दूरदर्शन के एंकर हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर तपस्या मैम, और हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि किस तरीके से हमारी वो महिलाएं जिनके सपने अधूरे हैं उनको वो किस तरीके से पूरे कर सकती हैं, क्योंकि आप यंग एज में हैं अभी और आपने ज़िंदगी की कुछ पड़ाव देख लिए हैं और आप अपने सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहेंगे इसके लिए? पहले तो मैं सभी को यहाँ पे नमस्ते करना चाहती हूँ और यहाँ पे सभी जो यहाँ पे माएँ आई हैं उनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। सागर और यहाँ पे दिव्या, जिस तरीके से CPSD के माध्यम से आपने बहुत अच्छा यहाँ पे मदर्स के लिए ड्राइव किया है, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम मैंने देखे हैं पर वुमेन्स डे पे माँओं के लिए ऐसा कार्यक्रम अद्भुत है। हम बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ पे अचीवमेंट को लेके अवार्ड्स दिए जाते हैं कि उन्होंने ये अचीव किया है, लेकिन हम माँओं को भूल जाते हैं कि वो अचीवमेंट मिला किसकी वजह से था, वो माँ थी। वो रिकॉग्नाइजेशन मुझे लगता है आज यहाँ पे सब है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरी माँ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और स्पेशली मेरी मदर इन लॉ, वो भी मेरी माँ है, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो मेरे लिए दोनों माएँ और मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं। तो टचवुड मैं उस फेज़ में अनुभव नहीं कर पाऊंगी जो शायद बहुत सारी माएँ यहाँ कर रही होंगी, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमेशा हम बात करते हैं मी टाइम की। मी टाइम सबको निकालना चाहिए, स्पेशली हर स्त्री को निकालना चाहिए। जब तक हम खुद के लिए अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ भी 100% कर पाएंगे। जब हम खुद खुश रहेंगे तभी हम अपने फैमिली के लिए भी कुछ कर पाएंगे। और यहाँ पे जो ये ड्राइव है उसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सागर को भी, दिव्या को भी, और यहाँ पे सभी लोग आए हैं और मुझे पता है आने वाले टाइम में हम सब मिलेंगे भी। और मैं उम्मीद करती हूँ जब हम नेक्स्ट ईयर फिर से मिलें तो वुमेन्स डे पे यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी होना चाहिए, एक बहुत अच्छे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हों। मैं इसी के साथ में आप सबसे धन्यवाद चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब हम यहाँ पे चाहते हैं हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के आयोजन को समर्थन देने वाले अमित भैया और भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। भाभी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि बीइंग अ मदर आपकी लाइफ में क्या चैलेंज रहे, और आप जब शादी नहीं हुई थी आपकी, वो आपके जो सपने थे वो आज आपके सपने पूरे हुए कि नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो क्या कारण रहा है, ताकि बाकी अदर जो महिलाएं हैं वो आपसे प्रेरित हो सके, उन समस्याओं को समझ सके और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद। पहले तो मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी मुहिम छेड़ी है एंड इतना अच्छा प्रयास है। एक अगर प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन मदर्स के लिए ये प्रयास बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्त्रियों के लिए कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए। तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड जैसा कि आपने कहा कि मेरी क्या लाइफ में स्ट्रगल रहा है, तो ऐसा तो मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं रहा है। छोटे से टाउन से हूँ, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी एंड पढ़ने के लिए भी आगे कोई फैसिलिटी नहीं थी। 12th के बाद स्कूल था, कॉलेज नहीं था, वहाँ 12 किलोमीटर्स दूर जाना पड़ता था। तो घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ से करूँ, लेकिन जिससे मैंने वो भी पूरा किया, MA किया हुआ है एंड शादी के बाद मेरे वो सारे अचीवमेंट पूरे हुए हैं जो मैं चाहती थी। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई एंड मेरे परिवार का बहुत बड़ा अहम रोल है हर चीज़ में, तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एंड मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। आई एम वेरी लकी। ये तो हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य मेडिकल से भोपाल का हर व्यक्ति अवगत है। हमारे बीच में स्वास्थ्य मेडिकल से अमित भैया मौजूद हैं, जो भोपाल शहर को बहुत ही कम कीमत पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं।
और ये मैं प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वाकई में एक महसूस करने वाली बात है कि ये भोपाल में एकमात्र ऐसी मेडिकल है जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है। तो मैं एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जैसा कि मैम ने बोला है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वैसे ही मुझे है कि मुझे किसी से, भले वो बच्चे से ही सीखना पड़े, मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ सीखने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, हमारे इस छोटे से मंच पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मिस मिडिल एशिया मैम हमारे बीच में मौजूद है, और मैं चाहता हूँ आप खुद ही अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन हमको दें और हमें इंस्पायर करें अपनी जर्नी से कि आपकी जर्नी कैसे कैसे यहाँ तक आई और आप किस तरीके से इतने सफल हो पाए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम अमृता त्रिपाठी है, मैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 हूँ और मिसेस मिडिल एशिया। जून में, थैंक यू सो मच, जून में साउथ कोरिया में इंडिया को और मिसेस मिडिल एशिया की जैसे मिडिल एशिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने सबसे सुना, मेरा मानना है कि वो सोच ही गलत है कि नारी की सपने देखने की कोई उम्र होनी चाहिए। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप माँ हैं, आप किसी घर की बहन है, बेटी है, बहू है, वो सोच आई कहाँ से कि सपने देखने की उम्र निकल चुकी है। क्यों एक छोटी सी बच्ची के मन में डाला जाता है कि जो कुछ करना अभी कर लो, शादी के बाद पता नहीं, शादी के बाद तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे पति लेंगे, सास ससुर लेंगे, समाज लेगा। वो सोच की शुरुआत ही गलत है। हमें हमारी बेटियों से शुरुआत करना चाहिए कि बेटा, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। तुम जिंदगी के किसी भी पड़ाव में अपना हर सपना पूरा कर सकती हो। ज़रूरत होती है तो आत्मविश्वास की, उस जज्बे की, जुनून की, उम्र कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी महिलाओं से सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि शुरुआत अपने घर से करें, अपनी बेटी से करें, अपने बेटे से करें। जब शुरुआत परिवार के तौर पर होगी तो समाज में, देश में तभी हम परिवर्तन ला पाएंगे। और यहाँ उपस्थित सभी पुरुषों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिला और पुरुष को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं, एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। किसी तरह की प्रतिद्वंदिता की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम शिव को मानते हैं तो वो भी हमको बताते हैं कि अर्धांगिनी है, शिव शक्ति एक ही रूप है। तो आपके जीवन में महिला किसी भी रूप में है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। प्लीज़ उनके हर सपने को पूरा करने में उनका साथ दें। जैसे बोला जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, मेरा मानना है हर सफल महिला के साथ एक पुरुष भी होता है। तो प्लीज़ महिला दिवस पर आप लोग एक कमेटी जरूर करें कि सभी महिलाओं का साथ दें उनके सपने पूरे करने में। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं कि कितने इंस्पिरेशनल हमारे बीच में लोग मौजूद हैं, और इसी कड़ी में हमारे बीच में हर्षा मैडम है जो कि एक बिजनेस वुमेन है और लोगों को, बच्चों को स्कूल में एजुकेशन देते हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, मैम आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दें और हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि सपने पूरे करने के लिए उनको कैसा जुनून रखना चाहिए अपने दिल में। नमस्कार। पहले तो सागर और दिव्या को इस प्रोग्राम को इस दिन आयोजन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि ये जो दिन बन रहा है तो वो क्यों बना रहे, ये महिला दिवस बनाना ही क्यों पड़ रहा है। हमारे लिए तो माँ पर दिन है, हर त्योहार रोज की रोज है, तो ये तो बनाने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए कि आज महिला दिवस है। सिर्फ माँ का जो सपना है, तो माँ का तो नाम सुनते ही सबके मन में एकदम से आती है प्यार। माँ एक ऐसा चीज जिसको हम बिल्कुल दिल से आवाज निकालते हैं। तो आज जो मैं एक सफल तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं भी लर्निंग स्टेज में ही हूँ, इतनी सफल नहीं हूँ। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे कलीग्स मेरे साथ में हैं, आज मैं इनको अपनी यहाँ से स्टेज से नमन करती हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब जानते हैं मुझे। छोटे स्तर से मैंने चालू किया था, आज थोड़े से इस मुकाम पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक व्यवसाय करती हूँ, बिजनेस करती हूँ, बट मैंने खुद के साथ कुछ महिलाओं को अपने साथ बढ़ाया है, धीरे धीरे बढ़ाया है, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया है।
किसी को कुछ छोटा छोटा सा बहुत छोटा सा अपन देख लिया अचार पापड़ बड़ी, तो मैंने वहां से उनको शुरुआत करी है। और कोरोना काल में भी बहुत सारे स्टॉल्स प्रोवाइड करवाए, मेले प्रोवाइड करवाए ताकि उनको कुछ संबल मिल पाए। तो ये एक छोटी सी जर्नी रही है, धीरे धीरे स्टार्ट होते हुए। और मैं एक बार आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगी कि खुद तो बढ़ो और अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग को बढ़ाओ, परिवार को बढ़ाओ, ताकि आज हमको ये दिन नहीं बनाना पड़े। हमारे लिए पर डे हमारा महिला दिवस होना चाहिए, पर डे हमारी माँ के लिए होना चाहिए जो हमें एक्सपायर करता है। तो आज एक ताली खुद के अपने आप के लिए, एक बार जोरदार ताली खुद के लिए बजाइए। आज हम बैठे हैं आपके लिए, आप बैठे हैं हमारे लिए, तो खुद के लिए जोरदार धन्यवाद सो मच। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, आपने तो अभी एक कड़ी के हमारे स्पेशल गेस्ट से रूबरू हुए हैं और अभी हमारा सम्मान समारोह तो शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो बात माँ के सपनों की चर्चा की चल रही है और थोड़ा सा समय आपका जरूर लेंगे। लेकिन इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपकी सोच में और मेरी सोच में बदलाव जरूर आएगा। तो यहाँ पर हमारे जो एक स्पेशल गेस्ट की कड़ी से आपने अभी मिला, अभी आपको हम इसके बाद में दूसरी कड़ी से भी मिलवाने जा रहे हैं और मैं यहाँ पर हमारे विमल सर से आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सभी के लिए गौरव की बात है, आपको यदि पूरा वातावरण जो आज इस कार्यक्रम में यहाँ महसूस हो रहा है और आपको लगता है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आपने यहाँ से बहुत अच्छी बातें अपने हृदय में संजो कर ले जानी है, तो जोरदार तालियां बजाइए इन सभी उपस्थित मंच पर अतिथियों के लिए। और मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करें, ताकि अब हम मंच पर एक बहुत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति आपके बीच में करवाने जा रहे हैं। लीजिए, आपसे रूबरू होने के लिए आ रही है एक बहुत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति के साथ शैफाली सोंधिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इतनी कमजोर तालियों से यदि हम किसी कलाकार को धन्यवाद दें तो अच्छा नहीं लगता। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि विभिन्न संगठन, विभिन्न संस्थाएं जो नारी शक्तियों के द्वारा संचालित हैं, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है।
अपेक्स बैंक महिला मंडल भी यहाँ पर हमसे जुड़ चुका है, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। और यहाँ चंदनवाला ग्रुप तथा अखिल भारतवर्षीय महिला मंडल भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। सुकृति ग्रुप भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। और अब इस मंच को मैं वजनदार करने के लिए, ये वजनदार शब्द इसलिए क्योंकि नारी शक्ति का परिचायक है आज ये मंच, तो मैं श्रीमती सुधा काला, श्रीमती भावना अयाचे आपसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आते हैं। अभिलाषा गर्ग जी एसपी जो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, सोच लीजिए शक्ति का परिचायक हैं। राखी शर्मा जो बहुत अच्छी पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। राजनीतिक क्षेत्र से श्रुति सिंह जी बीजेपी से, सेवा भारती से मीरा कांटेवाला, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मैं निवेदन करूंगा कि आपकी प्रतिनिधि जो भी हैं उनको कृपया मंच तक पहुंचा दें। आपका नाम हमारे पास नहीं पहुंच पाया। और मैं यहाँ पर भोपाल सिटी लाइव से विनीता मैम को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो भी हमारे साथ मंच पर ज्वाइन करें। तो फिर इतनी देर हो चुकी है और यहाँ पर मौजूद इतने गेस्ट, हम सभी के बीच में बात चल रही है माँ के सपनों की। बहुत सारे गेस्ट हमारे जिन्होंने अभी बीच में ज्वाइन किया है, हम उनके बीच में ये बताना चाहते हैं और मैं दिव्या जी से भी आग्रह करूंगा कि दिव्या जी मेरा साथ दें। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बात की जा रही है माँ के सपनों की। आखिर माँ के भी क्या सपने होते हैं, क्या हमें माँ के सपनों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है? तो दिव्या जी आप हमारी नए ऑडियंस को बताएं कि माँ के सपनों पे ध्यान देने की जरूरत क्यों है हमें। सागर, बात यह है कि लगता है हमें कि हम ही अपनी लाइफ के हीरो हैं, हम ही सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारे ही सपने हैं। पर जो माँ कभी लड़की हुआ करती थी और जो सपने देखा करती थी, आज हम उसे भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारी जो मदर्स ड्राइव की पहल है, ये एक कोशिश है कि हम एक स्टेज दे पाएं उन सभी मदर्स को जो कुछ करना चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती थी, और इस एहसास हम उन्हें रियलाइज कराना चाहते हैं कि आपके जो सपने थे वो पूरे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए या फैमिली मैटर्स में आप उलझ गए, लेकिन अभी भी ये जिंदगी आपकी ही है। और यही उद्देश्य है मदर्स ड्राइव का कि सबके सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब बारी है माँ के सपनों की। थैंक यू। अब मैं चाहूंगी विनय काका को कि वो स्टेज पे नेक्स्ट अब मंच पर ये जरूरी नहीं कि हर नारी शक्ति के हाथों में हम पुष्प गुच्छ पहुंचाएं। यदि आपकी तालियां अपने भावों के माध्यम से उनके हृदय तक पहुंचे तो इससे बड़ा स्वागत संभवतः कुछ और नहीं हो सकता। अब निवेदन है कुसुम मेहरा जी कृपया यहाँ पधारें। इंदिरा चटर्जी, मैं बता दूं इंदिरा चटर्जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं। इनके बारे में जानकारी ये दे दूं कि इस समय दिव्या जो बगल में मेरे खड़ी हैं, ये बिटिया रानी हमारे अपने बहुत खास मित्र रंजन चटर्जी की बेटी है। रंजन दा बहुत ही अच्छे ड्रमिस्ट थे, भोपाल में ऑर्केस्ट्रा में उनका बहुत नाम था। आज उनकी बेटी को इस रूप में देखकर मुझे गौरव मिल रहा है और इंदिरा भाभी यहाँ पर हैं, हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ नाम सुनते से ही निश्चित तौर पर अपनी माँ की छवि सामने दिखाई देती है। अंजना ठाकुर जी आ रही हैं जोरदार तालियों के बीच। और इसी क्रम में आपकी तालियां निरंतर इस प्रकार बजती रहें कि इन माओं को यह एहसास हो और मैं विमल सर को 2 मिनट रोकना चाहूंगा क्योंकि एक ऐसी बात मैं आप सबके बीच में बताना चाहता हूं और मैं ऋषभ शर्मा से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को वो कुछ दिखाएं जो कि मैंने छुपा के रखा हुआ था, अपनी टीम मेंबर से भी छुपा के रखा हुआ था स्क्रीन पर देखने के लिए। हाँ। आपकी निगाहें। तो मैं आपको एक ऐसी हस्ती से अवगत कराने जा रहा हूं जिन्होंने
CPSD फाउंडेशन के बारे में एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि हम लोगों ने कोविड के टाइम पे लोगों की मदद करने के लिए एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और वो ग्रुप आज यहाँ पे एक संस्था बन के ऑल ओवर इंडिया में 2500 वॉलंटियर्स की क्षमता के साथ कार्य कर रहा है अलग अलग जगह पे। और ये ग्रुप NGO बन पाया, उसके पीछे वजह है एक इंस्पिरेशन। वो इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली, उस इंस्पिरेशन की बात मैं कर रहा हूँ जो आप इधर पे देख सकते हैं। ये है दिव्या इंद्रा चैटर्जी, और दिव्या इंद्रा चैटर्जी में जो इंद्रा वर्ड है वो उनकी माँ है जो हमारे सामने मौजूद है, हमारी इंद्रा मैम। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिव्या जी जिन्होंने हमें इंस्पिरेशन के तौर पे इतना मोटिवेट किया है कि हम अलग अलग प्रकार की ड्राइव करते हैं। हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, हम ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव करते हैं, हम मदर्स ड्राइव करते हैं। इस तरह की विभिन्न सोच जो हमारे बीच में आती है वो हमारे बीच में दिव्या जी की सोच के जरिए आती है। दिव्या जी अपने प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उनका दिल अगर आप देखेंगे तो दरिया है जिसमें हर कोई डूब सकता है, हर किसी के लिए उनके दिल में प्यार है। और इस महिला दिवस पर मैं चाहता हूं कि इंदिरा मैम स्टेज पर आए, और पहली बार ऐसा हो रहा हो कि माँ अपनी बेटी को सम्मान दे रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इंदिरा मैम स्टेज पर आए और दिव्या जी को सम्मानित करें, क्योंकि इस महिला दिवस पर एक महिला का सम्मान करने के लिए उसका अच्छा अवसर कुछ हो नहीं सकता है, जिन्होंने CPSD फाउंडेशन की नींव रखी है, हमारी संस्थापक दिव्या इंद्रा चैटर्जी। प्लीज मैम कम हियर। और मैं आपको हमारी इंस्पिरेशन की मदर दिव्या इंद्रा चैटर्जी की मदर इंदिरा मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करें दिव्या के बारे में। वैसे तो बहुत ही मॉडेस्ट हैं और जो कि मतलब बहुत मुश्किल है कि वो आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करें, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि वो हमें अपनी भावनाएं बताएं कि आपने दिव्या को ऐसा बनाया कैसे, मतलब दिव्या ऐसी है कैसे। आपको लग रहा हो कि मैं दिव्या दिव्या क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी संस्था जो बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक सोच का हाथ होता है। आज यहाँ पर हम सभी एकत्रित हैं तो उसके पीछे एक सोच का हाथ, एक जरिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जरिया जिसने हम सबको यहाँ जोड़ दिया, आपने ऐसा जरिया कैसे लेके आ गए, आप बताइए हमें। हेलो, मैं ये बोलूँगी कि दिव्या मेरे लिए भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इतना अच्छा फूल बनने की वजह में जो बहुत कम मिलता है। और दिव्या इतनी अच्छी टीम से जुड़ी है, सारे बच्चे सारे लोग इतने अच्छे जुड़े हैं ये लोग कि देख के ऐसा लगता है इनके ऊपर अभिमान होता है मुझे। दिव्या जो ठान लेती है मन में तो वो करती है, और ये चीज़ मेरे को कई बार देख के अच्छा लगता है कि कई बार स्कूलों में इसने जगह पे इसने भाग लिया और पीछे हट गई, पर हारी बार बार उसी चीज़ के लिए संघर्ष करती रही और यहाँ आके उन्होंने अपनी जगह दी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका समय और लेना चाहता हूँ, क्योंकि खूबसूरत पल कहीं बीच में रहना जाए, तो मैं दिव्या जी से चाहूँगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वैसे तो आप बोल ही रहे हैं, बता ही रहे हैं अपनी भावनाएं, तो आप यहाँ पर हमें एक छोटा सा मदर्स ड्राइव के बारे में और अपनी माँ और आपके बीच के जो रिलेशन है उसके बारे में हमें अवगत कराएं, और आप अपने मदर्स ड्राइव को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में वो बताएं। थैंक यू सागर, एंड ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एटलीस्ट एंकर शुड बी प्रिपेयर्ड नो, सो ऐसे सरप्राइजेस नहीं देना चाहिए, बट आई एम रियली सो ओवरवेल्म्ड। एंड मेरी और मेरी माँ का जो बॉन्ड है बहुत ही यूनिक है, क्योंकि मैं उन्हें सब कुछ ही बता देती हूँ। आई एम सो ट्रांसपेरेंट विथ हर कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उन्हें कोई बैरियर क्रिएट करूं। तो मेरे फ्रेंड्स के बारे में, मेरी लाइफ के, मेरे मूड स्विंग्स के बारे में, मेरी हर चीज़ के बारे में माँ को पता होता है। मैं कहीं भी जा रही होती हूँ, माँ मैं यहाँ हूँ, माँ मैं यहाँ हूँ। माँ को कोई थर्ड पर्सन कभी बता ही नहीं सकता कि दिव्या कहाँ है। तो बहुत ही अमेजिंग बॉन्ड है और हमेशा ही मोटिवेट करती हैं वो। सोशल वर्क करना कभी कभी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना मुश्किल होता है बाकी सारी चीज़ों के साथ, लेकिन जो पीछे बैक सपोर्ट होता है वो किसी को नहीं दिखता, और वो होती हैं हमारी माँ। उन्हीं के कारण संभव हो पाता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच CPSD टीम फॉर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। थैंक यू सो मच। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रेखा ठाकुर जी को, वे यहाँ पधारें और सम्मानित हों।
विजया पाटिल जी, विजया पाटिल जी, रेखा ठाकुर जी, इसके बाद में विजया पाटिल जी। और इसी क्रम में मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं सागर की मम्मी अंजना जैन से कि वे भी इस मंच पर पधारें। श्रीमती अंजना जैन। निवेदन है श्रीमती अंजना जैन। और ये पारिवारिक मिलन भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। सागर जैन के मम्मी पापा दोनों ही यहाँ पर हैं। मैं सागर से निवेदन करूंगा बेबी इन खुशियों में शामिल रहें। बेबी भैया से भी आग्रह है, बरेली के ये प्रदेश के बुंदेली अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, लेखक हैं तथा समय समय पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। आज ये पूरा परिवार यहाँ पर है और निश्चित तौर पर अपने परिवार की नारी शक्ति का सम्मान उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तबस्सुम मेहरोठा आपसे विनम्र आग्रह है, कृपया मंच पर पधारें और यहाँ पर आप सम्मानित हों। इसी क्रम में गीता मेहरा जी से आग्रह है, आप भी कृपया मंच साझा करें। गीता मेहरा। मैं सुधा जी से निवेदन करूंगा, सुधा काला जी से, कि वे सम्मानित करें तबस्सुम मेहरोठा को। गीता मेहरा, आपके सम्मान के लिए मैं एसपी मैम अभिलाषा गर्ग जी से आग्रह करूंगा। आपको लगता है एसपी शब्द ज्यादा बड़ा है तो तालियां भी उतनी ही बड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा का सवाल है और नारी जब सुरक्षा की बागडोर थाम लेती है तो निश्चित मानकर चलिए कि सुरक्षा चक्र बहुत सुरक्षित लगने लगता है हमें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं चंदा लोवंशी जी को। चंदा लोवंशी जी वे यहाँ पधारे और उनका सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, चंदा मैडम हमारी जो है सोनल लोबांसी की मदर हैं और सोनल लोबांसी भी हमारे साथ में मंच पर मौजूद हैं। और ये एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि सबसे छोटी जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान की पात्र हैं। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलके अप्रैल मंथ से लेके आज तक की डेट में पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करके 1000 ब्लड डोनेशन भोपाल में और मध्य प्रदेश के आसपास कंप्लीट कर की टीम ने मिलके, हमारे ग्रुप में भी छोटी छोटी टीम है जिसमें कॉर्नर उसको लीड करती है और इसमें मिलके रात में, आधी रात में, दिन में, हर जगह जा जाके लोगों को ब्लड अरेंज करवाए हैं। क्या श्रुति मैम हमारे सम्मान कर रही हैं, जोरदार तालियां। इसी क्रम में ज्योतिका वानखेड़े, ज्योतिका वानखेड़े जी कृपया मंच पर पधारें। मैं अन्य नाम भी यहाँ से बोलना चाहूंगा। कल्पना जैन जी, श्रीमती कल्पना जैन कृपया मंच पर पधारें। और एक इस शहर की विविध भारती की बहुत पुरानी आवाज यहाँ पर है। आकाशवाणी भोपाल से 2 चैनल चलते हैं, एक प्राइमरी चैनल और एक विविध भारती कॉमर्शियल चैनल। कॉमर्शियल चैनल पर जो नाम लगातार पिछले लगभग 35 वर्षों से रेडियो पर आज भी गूंजता है, वो नाम भी अभी आपके सामने आने वाला है। उससे पूर्व हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं ज्योतिका वानखेड़े। और मैं आपको बताना चाहूँगा ज्योतिका मैम हमारी यशस्वी
उनकी मदर है और यशस्वी, जिन्होंने आपको शायद आपने जब आपके पास कॉल आया होगा और इस सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए आपसे बात हुई होगी, तो वो यशस्वी हैं, उनमें से एक है। उन्हीं की मदर है हमारी मैम, और यहाँ पे यशस्वी हमारे सामने खड़ी हुई है। हम चाहेंगे कि वो एक बार यहाँ पर मंच पर जरूर आए अपनी मदर के साथ। दरअसल किसी मीडिया का जब सम्मान होता है तो निश्चित तौर पर माँ खुद भी सम्मानित होती है, तो तालियां जितनी आप बजा सकते हैं माँ बेटी के इस अद्वितीय प्रेम के प्रति। और अब श्रीमती कल्पना जैन, श्रीमती कल्पना जैन जो कि कर्मठ रूप से सामाजिक सेवाओं में निरंतर अपना योगदान प्रदान करती हैं, आपका सम्मान यहाँ होने जा रहा है और आपकी तालियां इस सम्मान में प्रभावी बन जाएं। जिस नाम का मैं जिक्र कर रहा था कि आकाशवाणी की वो आवाज आपके कानों तक मिश्री घोलती रही है और घोल रही है, आज भी आप जय हिंद जो रेडियो है उसके माध्यम से भी सुनते हैं। प्रमिला दिवाकर, श्रीमती प्रमिला दिवाकर। प्रमिला दिवाकर की बेटिया अद्वैता दिवाकर राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टेलीविजन पर DD1 पर जो सीरियल्स आते हैं उनमें बहुत अच्छी अभिनेत्री के रूप में भी जानी जाती हैं। अद्वैता दिवाकर की मम्मी प्रमिला दिवाकर, जिनकी अपनी स्वतंत्र पहचान भी है, क्योंकि कई बार माँ बेटी के लिए सीडी बनती है तो कई बार बेटी माँ के लिए सीडी बनती है। अब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मनीषा जैन, मैं निवेदन कर रहा हूं आप इस मंच पर पधारें सम्मान ग्रहण करने के लिए। मनीषा जैन। और अभी मनीषा जी के बाद में हम सम्मान के क्रम को थोड़ा सा देंगे विराम और एक बहुत सुंदर सी आवाज आपके हृदय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं मनीषा जैन जी के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। स्टीरियो साउंड सुनाई दे रहा है तालियों का मुझे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठी समस्त नारी शक्ति से मैं आग्रह करूंगा कि वे दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करें। और अब आपके बीच में आ रही हैं एक सुंदर सा नगमा लेकर। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो मैं बहुत ही सम्मान के साथ अब मंच पर सम्मान भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुषमा चौहान जी, चंदा लोवंशी जी, रीना श्रीवास्तव जी, अंजना जैन जी, भारती जैन, ज्योतिका वानखेड़े जी, कुसुम मेहरा जी, अंकित, अनीता लोवंशी जी,
और सुषमा गंगवाल जी तथा सविता बजाज जी। आप सभी से आग्रह है कृपया मंच पर पधारें। धन्यवाद भंडारी जी। निश्चित रूप से आप लोगों को एक कार्यक्रम बड़ा अनोखा लग रहा होगा। माओ के लिए समर्पित ये कार्यक्रम है। तब मेरे दिल में कुछ बात आती है कि किस्मत से मिलती है माँ, किस्मत से मिलती है माँ की ममता, उसका प्यार न कभी कमता न कभी थमता, वो होती है माँ। आज कई माओं से हमने उनके विचार सुने, तब मुझे लगा कि माँ तो जन्नत का अनोखा फूल है। माँ तो जन्नत का अनोखा फूल है, प्यार करना उसका नियम है, उसूल है, और रब कितना भी भूल जाए माँ की हर दुआ कबूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। आज इन बच्चों ने एक अनोखा कार्यक्रम करके उन माँ के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया है। क्यों कि माँ ना हो तो वफा कौन करेगा, माँ ना हो तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। माँ ना हो तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। एक खुदा हर माँ को सलामत रखना, वरना बेटों के लिए दुआ कौन करेगा। आज उस माँ की जरूरत है, उस माँ के सपनों को पूरा करने का आज ये समय है। इन बच्चों ने जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से नई युवा पीढ़ी की इस बात को समझ ले कि माँ का हमको सम्मान किस तरह से करना चाहिए। जिन माँ को सम्मान नहीं मिल सका है, उन माँ के लिए हम प्रयास करें कि उनकी इस उम्र में भी उनके सपनों को हम पूरा कर सकें। अब स्वागत के क्रम में भाई विमल भंडारी जी आगे स्वागत करें। विमल भंडारी और आप सभी के बीच में, हम सभी के बीच में भोपाल की जानी मानी हस्ती आरजे पीहू जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आए और यहाँ पर हमारे इस मंच के माध्यम से सम्मानित हैं। मैं चाहता हूं हमारी सारी मदर्स इस मदर्स डे पे, मदर्स डे पे आरजे पीहू जी का सम्मान करें। अब जो नाम मैं बोल रहा हूँ, मैं पीहू मैम से अपेक्स बैंक महिला मंडल की जो हमारी नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, वे मंच पर सम्मान ग्रहण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। अपेक्स बैंक से मैं महिला मंडल को आमंत्रित करना चाहूंगा, और इसी दौरान मैं आप सबसे एक छोटा सा आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं। हमारे भोपाल की मशहूर आवाज जो आपने कभी न कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी, और वो हमारे बीच में मंच पर मौजूद हैं आरजे पीहू मैम। तो हम चाहते हैं कि आप हमें बस एक छोटा सा आपसे एक डिस्कशन करना चाहते हैं कि हमारा एक मदर्स ड्राइव का हमने एक इवेंट लॉन्च किया है, और इसमें हम माँ के अधूरे सपनों के ऊपर काम कर रहे हैं। माँ के अधूरे सपने की मतलब हमारी माँ की लाइफ में संडे क्यों नहीं आता है, हमारी माँ के लिए हम समय क्यों नहीं निकालते हैं, क्यों वो रात भर हमारा इंतजार करती है कि वो घर पे हमारा बच्चा आएगा और वो हमारे साथ बैठ के बात करेगा। तो क्यों ऐसा होता है कि माँ हमेशा आस लगाकर ही बैठी रहती है, और बच्चे उस बात को लगातार इग्नोर करते जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता है, लेकिन हम अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ आई लव यू। तो ये बड़ा अजीब हादसा होता है। इसी बात को हमने लेकर मदर्स ड्राइव स्टार्ट की है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और कंग्रेचुलेशंस आपकी पूरी टीम को विमेंस डे का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रखने के लिए। स्पेशली जो आपने थीम रखी है मदर्स पर, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप बोल रहे हैं कि मदर्स इतना सेक्रीफाइस करती हैं, दूसरों के बारे में, बच्चों के बारे में सोचती हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो एक महिला है। सो बीइंग अ वुमेन ये इनहेरिट होता है कि वी ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स, चाहे हम पर्सनल लाइफ में सोचें या प्रोफेशनल लाइफ में सोचें, हमारे अंदर वो टेंडेंसी होती है कि हम बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। सो वो एक गिविंग नेचर है जो अच्छा है, मुझे तो वो स्ट्रेंथ लगता है। पर इसी के साथ अगर कोई भी वुमेन, चाहे फिर वो सिस्टर हो, मदर हो, वाइफ हो, अगर वो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली एजुकेटेड है, तो ये सारी चीज़ों से स्ट्रेंथ लगेंगी। दूसरों के बारे में सेक्रीफाइस करना, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना। सो आई गेस
एम्पावर्ड होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के लिए एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड आई कैन सी बहुत सारी मुद्रा यहाँ पर है, शशि सर यहाँ पर है, बहुत सारे फेमस लोग यहाँ पर हैं ऑलरेडी। सो बहुत ही अच्छा आपका ये प्रोग्राम चल रहा है। आई टेक योर लीव नाउ। थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेन्स डे एवरीवन। थैंक यू। अपेक्स बैंक महिला मंडल जोरदार तालियों के साथ मंच पर आ रहा है। ये नारी शक्ति का प्रतीक समूह जिस परिसर में हम हैं ये अपेक्स बैंक बिल्डिंग कही जाती है और इस अपेक्स बैंक का ही ये समन्वय भवन, समन्वय कक्ष, सभागृह हम सभी को, जिसमें यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है। नमस्ते। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगी CPHD के सभी सदस्यों को जिन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग ने 2007 में हमारी बैंक की सभी माँओं ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। हर महीने कुछ कंट्रीब्यूशन करके हमने शुरुआत छोटे बच्चों से की थी, मातृछाया से। मातृछाया में हम लोग हर महीने कुछ उनको अमाउंट देते थे या उनकी जो भी आवश्यकता थी। उसके बाद हम धीरे धीरे वृद्धाश्रम की तरफ गए जहाँ हम अपने माँ पापा समान मतलब लोगों को दिया हमने डोनेशन। और तब से हम निरंतर ये काम करते आ रहे हैं। इस हमें जब भी प्रिंट मीडिया में इस टाइप की कुछ न्यूज़ आती थी कि किसी असाध्य रोगों के लिए या किसी को कुछ नीड है तो उसको हमने दिया है हमारे डोनेशन ग्रुप से। और अभी भी हमने पिछले महीने एक एजुकेशन के लिए दिया है जो 10th में अच्छे मार्क्स से पास हुई थी और उनकी कुछ आर्थिक हालत इतनी ठीक नहीं थी तो हमने उनको भी हेल्प की है। ऐसा हमारा ये ग्रुप चलता रहा, बढ़ता रहा। इसमें और भी मेंबर्स ऐड होते रहे बैंक के और सबकी सहयोग से आज हम ये सब काम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान, श्रीमती सुषमा चौहान, श्रीमती ममता नेगी, श्रीमती ममता नेगी, इमरान रजा फातिमा, जिस अंतिम पड़ाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं उसमें ज्यादा देरी का एहसास न हो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुपर मॉम को नॉमिनेट करने के लिए एक ही वजह काफ़ी है, वो है माँ। क्योंकि माँ बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है और उसी वजह से आज यहाँ पर हम सभी माँ को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे बीच में कविता मैम मौजूद हैं, जोरदार तालियां। सम्मानित हो रही हैं। जो लोग रेडियो में काम करते हैं उन्हें सेकंड्स का आभार के मंच पर होंगे। और मजे की बात है कि हमारे बीच में प्रतीक्षा मैम मौजूद हैं सम्मान देने के लिए। प्रमिला दिवाकर, माला ग्रुप से रानी बोहरा मैम मौजूद हैं, चंदा बड़जात्या, कल्पना गोहिल, यहाँ पर मदर से सम्मानित होती हुई एक महिला। अच्छा, बहुत से लोग ताली इसलिए नहीं बजा रहे आपने ये नजारा कहीं नहीं देखा कि मैंने तो नहीं देखा। उनका नाम कहीं मिस ना हो जाए। हमारी मदर आज सम्मानित कर रही है एक दूसरी मदर को, इससे बेहतर अवसर कुछ और हो नहीं सकता है कि हमारे बीच में फिलहाल कोई ऐसा अतिथि नहीं है जिस आप हैं, हम हैं। निश्चित तौर पर हमें किसी बात का और रेखा लोवंशी कुछ देर में मैम पीछा जी 2000 ऐसे रुकिएगा आप लोग। मैं कुछ नाम और बोल रहा हूँ। उपस्थित हैं तो उनका ससम्मान मंच पर स्वागत है। हेमंत हजारे, मेरा निवेदन है कि स्वागत अपना फोटो खिंचवाएं
और ससम्मान अपने स्थान पर पहुंचकर सम्मान होता जा रहा है, वे कृपया सामने दर्शक दीर्घा में सुपर मॉम्स और हमारे स्पेशल गेस्ट में अंतर भी बन सके। यहाँ पर अब आपके सामने हमारी चौथी कड़ी में हम आगे बढ़ने वाले हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी पहुँचने वाले हैं। कुछ ही समय में आप सबके बीच में माननीय विश्वास सारंग सर मौजूद होंगे और उसके पहले मैं आप सभी के बीच में एक बहुत ही अद्भुत लोगों से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। और ये वह लोग हैं जिनके बारे में ना तो अभी सभी लोग अवगत हैं और ऐसा अद्भुत बनने के लिए बहुत ही अच्छे काम करना पड़ते हैं और मैं आपको उन लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिससे ये CPSD फाउंडेशन बनी है। तो मैं यहाँ पर मौजूद, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, मैं CPSD फाउंडेशन के हर एक वॉलेंटियर को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। हमारी CPSD टीम के हर एक वॉलेंटियर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मंच पर आए। सभी वॉलेंटियर्स हमारे मंच पर आए जो बाहर व्यवस्था में है, सभी वॉलेंटियर्स मंच पर आ जाए CPSD टीम के। तो मैं आप सबके सामने चर्चा यह कर रहा था कि ये CPSD फाउंडेशन बनी कैसे। जैसे आप बहुत देर से देख रहे हैं इधर पे स्क्रीन पे कि हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्य किए हैं। हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव की है, हम लोगों ने ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव की। जैसे आपने देखा रात में हम 4 बजे जाते थे और यहाँ पर मौजूद ये वॉलेंटियर्स, जिसमें आप लड़कियों को भी देख रहे हैं, ये रात में 3 बजे 4 बजे तक हमारे साथ में ड्राइव पर जाती हैं और उन परेशान लोगों को, ठंड में ठिठुरते हुए लोगों को कंबल उड़ा के हम लोग आते हैं। इस तरह के बहुत सारे हम लोगों ने कार्य किए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि CPSD फाउंडेशन में ये इतने लोग, ये शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत छोटी सी बात है कि मेरे पापा की तबीयत खराब थी, वहाँ से इस ग्रुप को मैंने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और ये व्हाट्सएप ग्रुप पता नहीं कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़ते गए। इनमें से एक भी व्यक्ति को ना मैं पहले से जानता था और ना ही ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। मतलब यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, तो ये सर्वे करने वाले हमारे ही वॉलेंटियर्स हैं। और मैं आपको इसी टीम में आगे बताना चाहूँगा, हमारे साथ में अभिषेक मतवाने। अभिषेक, आपको कैसा लग रहा है मदर्स ड्राइव में काम करते हुए? सर, मेरे को ये काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और ये काम मतलब ये दिल, जो सच्चे मन से और दिल से काम करने की क्या चाह होती है, वो मैंने इस ड्राइव के जी अभिषेक जी, आप बता रहे थे। और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे। मैंने काफ़ी लोगों को बताया इस बारे में। लोगों ने मुझे देखा कि मैं ड्राइव में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो उसको देख के काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए। सबसे बड़ा मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि मैं किसी और की लाइफ में चेंज ला पाया अपने थ्रू। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं मेघा श्रीवास्तव। मेघा जी, आपको हमारे साथ जुड़े हुए कितने दिन हो चुके हैं? 1.5 महीने में मेघा जी ने तकरीबन 40 लोगों से खून ले लिया है। मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, मेघा ने इमरजेंसी केसेस में 40 से ज्यादा लोगों को सिर्फ 1.5 महीने के अंदर इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने ब्लड डोनेशन करवाए। 40 से ज्यादा लोगों की मदद करी है सिर्फ 1.5 महीने। हमारे बीच में एक सबसे कम उम्र की वॉलेंटियर है सोनल लोवांसी। सोनल लोवांसी, आप हमें ये बताइए, कि मदर्स ड्राइव में जब से आपने काम करना शुरू किया, तब से आपकी माँ और आपके व्यवहार में क्या बदलाव आपको नजर आते हैं? मेरी मम्मी और मेरे बीच में वैसे भी बहुत प्यारा रिश्ता है और मैं कभी मम्मी के बिना कहीं जाती ही नहीं। मतलब मेरा जाना तो कहीं दूर की बात है, मम्मी के बिना ही नहीं जाती मैं। फ्रेंड्स के साथ तो मैं घर पे ही फ्रेंड्स बुला लेती हूँ क्योंकि मम्मी के साथ एंजॉयमेंट मेरा बहुत प्यारा होता है। तो मम्मी के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है और मदर्स ड्राइव के साथ साथ हम दोनों के रिश्ते में और भी ज़्यादा मिठास आई है और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मेरी माँ को मुझसे क्या चाहिए। मेरी माँ को मुझसे थोड़ा चाहिए और अटेंशन, ये बात मुझे समझ आई है। तो आगे से मम्मी मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी और सॉरी कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने आपको इग्नोर किया हो या आपकी कोई बात टाली हो। स्टेज से सीधा आपके लिए कन्फेशन आया आंटी
और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी वरुणा ठाकरे, हमारी वॉलंटियर से, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड वॉलंटियर हैं। वरुणा, मदर्स ड्राइव से आपकी ज़िंदगी में, जैसा सोनल ने बताया, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या फॉलो कर पा रहे हो इसके कंसेप्ट्स को? मदर्स ड्राइव से मेरी ज़िंदगी में अक्सर ये होता था कि मम्मी जो भी बोलती थी मैं सोचती थी हाँ ठीक है कर दूँगी और भूल जाती थी। तो इससे मतलब जैसे ही मम्मी कुछ काम देती तो मेरे दिमाग में रहता हाँ मम्मी की बात सुननी है, उस पर ध्यान देना है। तो इस चीज़ से तो मैं मतलब हर बार, अब जितनी भी बार मम्मी कुछ काम देती है पहले वो काम होगा, बाद में मेरा और भी कोई काम होगा। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं वसीम सर। दिव्या जी, वसीम सर से आप जानने की कोशिश करें कि वसीम सर आपको मदर्स ड्राइव में कैसा लग रहा है? आपने जब से मदर्स ड्राइव को ज्वाइन किया है तो आप अपने मदर के लिए क्या भावना व्यक्त करना चाहेंगे शॉर्ट में? सबसे पहले तो थैंक यू CPHD फाउंडेशन को। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से और मैं जॉब करने के लिए भोपाल मध्य प्रदेश आया हूँ अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर। और 5 साल पहले जब मैं आया था तो मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करता था यहाँ पे। और कुछ दिन के बाद मुझे ये CPHD की पूरी टीम मिली तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं घर से दूर हूँ बट परिवार से दूर नहीं हूँ। और थैंक यू सो मच आप सबका कि मेरे हर सुख दुख में आपने साथ दिया और मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं CPHD के साथ दूँ। थैंक यू सर। और हमारे बीच में राकेश भैया मौजूद है। राकेश भैया से जानना चाहेंगे, राकेश भैया आपको अपनी मदर के और आपके व्यवहार में क्या बदलाव नजर आते हैं जब से आपने मदर्स ड्राइव को ज्वाइन किया है? सबसे पहले मैं थैंक्सफुल करना चाहूँगा पूरी CPHD टीम को जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मैं माँ के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। माँ गुरु तरपम माँ गुरु गर्भम माँ भव मान्य मान्य सर्वम मुदुत मनाली मोदलोकम कुरु उपकारम चित्त विकारम पाईदानम पुनः। माँ ही हमारे जीवन में ईश्वर का रूप है जो हमें जन्म से लेकर पूरी भूमिकाओं पर निर्वाह करती है। मैं एक शब्द और देना चाहूँगा माँ के बारे में। यदि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होता, यदि दुख का हक मेरी माँ को होता। आई लव यू माँ। मदर ड्राइव की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सागर जी। थैंक यू राकेश भैया। और जो जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो कई बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और हमारे बीच में दिव्या जी मौजूद हैं, हमारी चाचा जी जो कुछ हमसे कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप हमें व्यक्त करें अपनी भावनाओं। बस मैं तो 2 शब्द लूंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा कि माँ तो माँ होती है लेकिन भाभी माँ होती है। मैं अपनी भाभी को यहाँ बुलाना चाहूंगा। ये भी माँ ही है। जिसकी भाभी ऐसी माँ हो फिर बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमें आंटी का नेचर तो पता ही है और सागर के थ्रू हम जानते हैं कि ये सब कुछ टैलेंट कहाँ से आ रहा है, सुपर टैलेंटेड मॉम से। बिल्कुल। और मैं अपने मेल वॉलंटियर्स से जानना चाहूंगी कि आप लोग कई बार अपनी माँ के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। अक्सर उन्हें आई लव यू माँ कहने में बहुत हेजिटेशन होता है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो आज इस मंच पे क्या आप अपनी माँ के लिए जो आपके मन में प्यार है उसे एक्सप्रेस करना चाहोगे? तो इसकी शुरुआत हम करते हैं हमारे बिलाल पठान से। तो बिलाल जी, आपका ये चैलेंज ये है कि आपको अपनी मदर के बारे में 2 लाइन बोलना है, उनका नाम लेकर फिर आपको उनसे आई लव यू बोलना है। अगर वो यहाँ पर मौजूद है आपको उनको बुलाकर बोलना है, तो आप प्लीज उनको बुलाएं। मैं चाहता हूँ बिलाल जी की मदर हमारे बीच मौजूद है तो वो मंच पर आए, या बस वहीं पर खड़े भी हो जाएंगे तो हम उनसे बस इतना आग्रह करेंगे, बस वहीं पर खड़े भी रहते तो हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे मोमेंटोस जो हमने आप तक पहुँचाए हैं, हमारी टीम कल रात में 4 बजे तक इन मोमेंटोस को तैयार करवा रही थी और उस टीम का हिस्सा थे हमारे बिलाल, जिन्होंने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से कि एक भी माँ के सम्मान में कहीं कमी ना हो जाए और उस सम्मान को पूरा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं बिलाल से चाहूँ कि आप अपनी मदर के लिए 2 लाइन बोले और उनको आई लव यू बोलकर बताएं हम सबको। माँ के बारे में मैं क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँगा कम होगा, क्योंकि उनने मुझे इस दुनिया में लाके मुझ पे एक एहसान किया। लेकिन अगर मैं उनके लिए कुछ ना कर पाऊँ तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। बड़े
जमींदार खानदान से थी मेरी मम्मी, लेकिन जब आई यहाँ पर तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे पढ़ाया, मेरे भाइयों हम सबको एक अच्छी तालीम दी, हम लोग को एक सीख दी दूसरों की मदद करने की। जिस वजह से मैं आज CPHD ग्रुप में ज्वाइन हूँ, ये मेरी मम्मी की तालीम है, मेरे पापा की तालीम है, और इनने मुझे सिखाया बेटा किसी का दुख दर्द समझोगे तो कोई तुम्हारा दुख दर्द समझेगा। इसलिए आई लव यू मम्मी, आई लव यू सो मच। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि हमारे मेल वॉलेंटियर्स हाथ ऊंचा करके बताएं कि उनमें से किस किस की मदर यहाँ मौजूद है और किसकी मदर मौजूद है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं हर्ष से। हर्ष की मदर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हर्ष आप अपनी मदर का नाम लेकर उनसे आई लव यू बोलकर बताएं। माँ के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती है जो कि मैं छुपा लेता हूँ, उनको नहीं पता चलने देता हूँ, कि ऐसी कोशिश करता हूँ कि उनको ना पता चले, अपनी आंखों में छुपा लेता हूँ, पर माँ मेरी आँख भी पढ़ लेती है, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आई लव यू भी उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है कि उनको आई लव यू कहा जाए। आई लव यू सो मच। कितना मुश्किल होता है अपनी माँ को आई लव यू बोलना। और इसी कड़ी को अब हम यहाँ पर विराम देते हैं। हमारे वॉलंटियर से मैं आग्रह करूँगा कि वह अपना अपना स्थान और अपनी अपनी व्यवस्था पर पहुँचे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मदर्स ड्राइव में इतना इसको आगे बढ़ाया, हमारी मदर्स को आज सम्मानित करवाया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त वॉलंटियर्स को। कुछ नाम इस मंच पर जो सम्मान देने के लिए हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। निवेदन है सुशीला वाकलीवाल, कृपया मंच पर पधारें। हमारे इन दोनों वॉलंटियर्स के हाथ, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं सेवक होता है किसी भी संस्था में, अध्यक्ष और पद बाद में होते हैं, लेकिन पहले वो एक सदस्य होता है, और सदस्य यदि सम्मान करने की भावना रखता है तो वो कार्यक्रम भी सार्थक होता है। सुशीला वाकलीवाल जी, कविता जैन, अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी, अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी के हमारे सभी साथी कृपया मंच पर पधारें सम्मान ग्रहण करने के लिए। और आपकी जितने लोगों की जितनी तादाद है और जितनी ताकत है, झूठ दीजिए, ताली बजाने के। इसी क्रम में अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी जन होते हैं, चाहे वो कम उम्र के हों या बुजुर्ग हों, उनकी सेवा करना सबसे मुश्किल काम होता है, जिनको हम दिव्यांग शब्द से जोड़ते हैं। लेकिन ऐसे निशक्त लोगों के साथ जीवन उनका बेहतर बनाने की हर कोशिश को सार्थकता देता है अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी का ये समूह। राधिका अमृते, सारिका सिंघई, मधु सरल। मैं यहाँ पे 2 मिनट का विराम लेके हमारे मंच पे कुछ विशेष अतिथि को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे बीच में अमित मित्तल और मिसेस मित्तल भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ मंच पर वापस पुनर्विराजित हों। हमारे चीफ गेस्ट भी आने में है, मैं चाहता हूँ आप हमारे मंच पर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर दीप्ति, अर्पण ब्लड बैंक से, कृष्णा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था, स्वास्थ्य मेडिकल के कोलार वुमेन पावर ग्रुप, श्रीमती ज्योति मिश्रा, मौजूल डफाल, कृपया सम्मान ग्रहण करने हेतु इस मंच पर पधारें। सुषमा गंगवाल, चंदनवाला ग्रुप,
मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूंगी जो एक कविता के रूप में है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही काफी है पूरी जगत को बनाने के लिए। क्या बात है, ये तो सार कह दिया भाभी आपने। तो इसलिए स्त्री माँ के बारे में बोलना मतलब सागर को बूंद देना, तो इसके लिए तो निशब्द है कि माँ के लिए बोलना तो नहीं, कुछ भी नहीं समझ आता कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन माँ अपने आप में परिपूर्ण है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अच्छा भाभी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मदर्स के लिए हम लोग वर्कशॉप करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम मदर्स को फ्री में डांस क्लासेस देंगे, मदर्स को हम फ्री में कार ड्राइविंग सिखाएंगे, मदर्स को हम फ्री में मंच देंगे, जैसे कि ये एक मंच सजा है। इसी तरीके से हमारा आज से 2 महीने बाद एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसपे हम उनको रैंप वॉक करवाएंगे, जहाँ वो डांस कर पाएंगी, जहाँ वो अपने सिंगिंग का शौक पूरा कर पाएंगी, जहाँ जब हम कार रैली निकालेंगे तो मदर्स उस कार की रैली में पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये हमारे एक विजन है। तो इस तरीके से हम ऐसी और कौन सी वर्कशॉप है जो मदर्स के लिए करना चाहिए, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मदर के लिए अधूरा है जो हम पूरा कर सकते हैं? देखिए हर क्षेत्र में ये, वैसे तो हर क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में आप सोचते हैं केवल आदमी ही कर सकता है, एक व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आज किस क्षेत्र में नहीं आप ये बताइए, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सही बात है, आप हर क्षेत्र में हैं। तो बस सिर्फ ये चाहूंगी कि जो नहीं निकल पाते हैं आज, जो नहीं, इवन मैंने भी शादी के बाद सीखी है गाड़ी। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने शादी के बाद भी अपने सपनों को जारी रखा है। गाड़ी चलाना ही शादी के बाद सीखा है, क्योंकि मुझे यहाँ फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन मुझे यहाँ सब कुछ मिला। तो मैंने इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जिस क्षेत्र में भी, मुझे लगता है अमित भैया का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर शादी के बाद आपने ड्राइविंग सीखी है तो अमित भैया के लिए बहुत ग्रेट। एंड मेरे बच्चों के लिए मुझे बहुत जरूरी था, क्योंकि हर जगह में किसी का साथ लेकर कि मैं अपने अकेले को भी सशक्त करना चाहती थी कि मैं खुद सेल्फ डिपेंड हो सकूँ। आज मैं खुद इतनी सेल्फ डिपेंड हूँ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। आप एक इंस्पिरेशन हो भाभी हम सबके लिए। और कुछ नहीं हूँ मैं, लेकिन आपने मुझे लायक समझा, इसके लिए धन्यवाद। और अमित भैया के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब सागर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। एक नाम हमें अनाउंस करना है, दिलशाद खान। ये हमारी बिलाल जी जो हमारे वॉलेंटियर हैं टीम में, उनकी मॉम है और उन्हें हम सुपर मॉम के अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। मैं चाहूँगी रानी भाभी प्लीज़ आप दिलशाद खान जी को सम्मानित करें। अवार्ड की हकदार हैं, भारती सचदेव जी, प्लीज आप भी यहाँ आए। सरिका हेलो एवरीवन, महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं। बचपन से ही मैंने ये सोचा था कि मैं मॉडलिंग करूंगी, फिल्म लाइन में आऊंगी और फाइनली मैं आ चुकी हूँ। हालांकि बचपन में तो एक छोटे टाउन से हूँ मैं, हरदा से, अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो माँ बाप के यहाँ तो सपने पूरे हुए नहीं, और वो तो आधी जिंदगी से आधी जिंदगी होती है, लेकिन उसके बाद शादी के बाद तो पूरा सफर ही होता है महिला का। तो मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है
मेरे 2 बेटे हैं, पूरा क्रेडिट उन पे ही जाता है। और सबसे जो बैक सपोर्ट होता है वो इलोज का है, वो मेरे को है। थैंक यू। थैंक यू सारिका मैम। इसके बाद मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि वो एक NGO से भी हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग काम वो कर रही हैं हम सबके लिए। और आप जो CPHD ग्रुप है उसको मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ कि आज इतनी बड़ी उन्होंने गैदरिंग करके, मेरे को लगता है भोपाल की लगभग सभी मातृशक्ति को यहाँ बुला लिया है। बेसिकली तो मैं एक ऑथर हूँ, मैंने अभी एक नॉवेल लिखी है, उपन्यास है, और भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी में वो उपन्यास लिखी गई है और शेफरू नाम से। और मेरा एक NGO है, तो मैं NGO में हम लोग पर्यावरण पे काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं, और बहुत छोटे छोटे इश्यूज जो हैं, जैसे जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, झुग्गी वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। और मिसेज इंडिया से भी मैं एसोसिएट रही हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स करवाए हैं मिसेज इंडिया के भी। और महिला सशक्तिकरण जो एक शब्द है, पता नहीं कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेरा मानना है कि हर महिला अपने आप में सशक्त है, उसको सशक्तिकरण की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। और आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मान और सम्मान दिया। थैंक यू मैम। इसके बाद रीना श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर आई हैं, जो कि सुपर मॉम में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। प्लस हमें अवगत कराएं कि आपकी क्या विचारधारा है मदर्स डे के लिए। जी, मेरी विचारधारा ये है कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आपका कि आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और महिलाएं कई कार्य ऐसे हैं जो नहीं कर पाती है, कई जगह संकोच की वजह से उनके घर में भले माहौल हो, बट उन्हें संकोच लगता है कि अब मेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो मैं काम करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, ये सब भी सोचते हैं कई लोग। परंतु अगर आपकी ये ड्राइव जो मुहिम है, जिसके अंतर्गत आप जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं मॉम्स को, तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जो भी उनके ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, उनको आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको आप मंच भी दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और भोपाल सिटी लाइफ फैमिली जो है आपके पूरे सपोर्ट में है, जहाँ भी आपके मुहिम में हमारी कोई आवश्यकता लगेगी तो हम लोग सब साथ हैं आपके। और बहुत धन्यवाद। और कोविड हेल्प डेस्क की टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, हमेशा अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, और आप लोगों की टीम भी बहुत अच्छी है, और भविष्य में भी हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और यहाँ पर हम आपके सामने ऐसी हस्तियों से आपको मिलाने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद है मुद्रा मैम, Congratulations ma'am and thank you so much. रानी मित्तल मैम हमारे साथ यहाँ पर स्टेज पर आ चुकी हैं। अब हम चाहते हैं आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाना डॉक्टर दीप्ति जैन, और मैं चाहता हूँ डॉक्टर दीप्ति जैन मंच पर आएँ और अपने उन कार्यों के बारे में हमें अवगत कराएं जो इंदौर शहर में वो लोगों की मदद करने के लिए पहुंचा रही हैं लगातार। तो हम डॉक्टर दीप्ति जैन मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 मिनट हमें अपने बारे में अवगत कराएं। Thank you so much. Good evening one and all, and many congratulations for the CPHD Foundation. Actually, I have come here to bring awareness regarding one very sensitive cause, that is autism. जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, सागर जी कंटिन्यूस पूछ रहे हैं कि शादी के पहले आपके सपने क्या थे, मदर्स के सपने क्या होते हैं। मेरा सपना था डॉक्टर बनना, जो पूरा भी हुआ। पर सपने से आगे जिंदगी में एक चीज होती है पर्पस, और वो पर्पस मुझे मिला एक माँ बनने के बाद, जब मेरा बेटा जो अब 13 साल का है, उसका डायग्नोसिस हुआ ऑटिज्म से। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चों का सोशल कम्युनिकेशन नहीं होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, और बहुत चैलेंजिंग बिहेवियर इश्यूज होते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में स्पेशल किड्स या डिसेबिलिटी को लेके बहुत अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है इसीलिए नॉलेज नहीं है, और ये लोग कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। जबकि अगर इन्हें सही तरह से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो ये भी सीख सकते हैं, इनकी भी मेन स्ट्रीम स्कूलिंग हो सकती है।
तो कई साल अपने बच्चे के साथ काम करने के बाद, बिकॉज द मोमेंट ही वॉज डायग्नोस्ड आई गिव अप माई डेंटल प्रैक्टिस and started gaining knowledge about autism. I started exploring this world, and after many years जब उसमें अच्छा progress आया और लगा कि अब मैं इस दुनिया को समझती हूँ, when I started one activity center for special kids, where we provide opportunities to play, learn and grow, ताकि सही टाइम पे इन बच्चों को पहले learning opportunities and later earning opportunities provide कर पाएं. एंड इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटिज्म की ये अवेयरनेस लाना ही मेरा पर्पस था यहाँ आने का. थैंक यू सो मच. थैंक यू CPHD फाउंडेशन. थैंक यू सो मच दीप्ति मैम. मैं चाहूँगी सागर प्लीज आप दीप्ति मैम को फेलिसिटेट करें. और मैं अमित भैया को दोबारा मंच पर बुलाना चाहता हूँ और दिव्या जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अमित भैया को सम्मानित करने में मेरी मदद करें. जी अमित भैया, हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको सम्मानित कर पाएं और रानी भाभी हमारे साथ ऑलरेडी स्टेज पे हैं. सागर प्लीज जॉइन मी इन फेलिसिटेटिंग. हाँ बोलो. You do by your journalism. Thank you so much. हमेशा ही हमारा कॉन्फिडेंस अप करने के लिए भास्कर सर एंड डांस जोन टीम, थैंक यू सो मच. इसी के बाद मैं चाहती हूँ मिस MP, हमारे MP की शान कोमल पांडे जी यहाँ पर आए और हमें सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हो. आपने बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें यहाँ पे शेयर करी कोमल मैम. रियली वी ऑल आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. मैं चाहती हूँ जो भी मदर्स यहाँ पर हैं ऑडियंस में जो अभी तक मंच पर नहीं आ पाए हैं, आप लोग कृपया मंच पर आए और हमें सौभाग्य दें कि हम आपको ऑनर कर पाएँ. थैंक यू कोमल मैम. मैं चाहती हूँ हमारे जो ट्रू इस इवेंट के पीछे और हर सोशल एक्टिविटी के पीछे जो ट्रू पावर है, फेमिनिन पावर ऑफ CPHD, उसको हम सम्मानित कर पाएँ. तो मैं सबसे पहले अपनी यंग वॉलंटियर परी जैन को यहाँ पर इनवाइट करना चाहती हूँ. आप बैटरी उठा के आना. चार पे फोन आ गया. परी दिखती छोटी है पर उसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा बोलता है. तो थैंक यू सो मच परी फॉर ऑल द डेडिकेटेड वर्क यू डू. यू आर अ रियल हीरो. यू आर अ सुपर वुमन. इसके बाद मैं चाहूँगी कि वरुणा ठाकरे प्लीज स्टेज पर आए. हमारी नेक्स्ट फीमेल वॉलंटियर जो कि बहुत ही पोटेंशियल है और बहुत टैलेंटेड है, एडिटिंग भी कर लेती हैं, मैसेजेस भी अपने कमाल के क्रिएटिव ड्राफ्ट करती हैं. थैंक यू सो मच वरुणा. एंड आपकी क्रिएटिविटी को हम सबका सलाम है. मैं चाहूँगी प्रीति चैटर्जी स्टेज पर आए. प्रीति चैटर्जी जो हमारी फीमेल वॉलंटियर हैं वो स्टेज पर आए. वॉलंटियर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगी यशस्वी वानखेड़े जो कि एक बहुत ही अमेजिंग और मॉडेस्ट पर्सनालिटी है. बैक एंड पर रह के काम करने में बहुत पसंद है, लेकिन जब ये काम करती है तो परफेक्शन ही निखर के आता है. कंग्रेचुलेशन यशस्वी, यू आर अ ट्रू सुपर वुमन.
सोनल लोवंशी, अगर यहाँ पे सोनल लोवंशी हमारी ग्रुप की लीडर भी है, दुनिया बदलने का दम रखती है और ब्लड डोनेशन में सबसे आगे रहती है। कंग्रेचुलेशन सोनल। और मैं चाहूँगी कि हमारी जो 2 फीमेल वॉलेंटियर्स हैं जो वॉलेंटियरिंग का काम अभी भी नहीं छोड़ रही हैं, तो मैं उन्हें ज्वाइन करती हूँ। मेघा श्रीवास्तव एंड असला पाठक, ये हमारी मदर्स ड्राइव की एडमिन टीम का भी हिस्सा है। मेघा श्रीवास्तव, व्हाट अ डेडिकेटेड गर्ल शी इज। कल रात को 4 बजे तक सारे मोमेंटोस का रेडी कराने का काम मेघा ने अकेले करवाया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इसके बाद मैं चाहूँगी अचला पाठक, जो काम इतना साइलेंटली करती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि अचला ने काम किया है, लेकिन इनका मॉडेस्ट हार्डवर्क हमेशा ही किसी न किसी की मदद करता है। थैंक यू सो मच अचला फॉर बीइंग देयर फॉर CPHD फॉर सोसाइटी। CPHD टीम से मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर शिवानी ठाकुर को, जो हमारे साथ थोड़ा कम समय दे पाती है, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो इम्पैक्ट है उनके काम करने के, उनके जो तरीके हैं कुछ अलग ही हैं। और किस हंसती हुई स्माइल और पर्सनालिटी के साथ वो कैसे सोशल वर्क कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। थैंक यू सो मच शिवानी जी। आयुषी का चार्म अलग ही है, ये हर भारी चीज़ को भी बहुत लाइटली कैजुअली कर जाती है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर जाती है पता ही नहीं चलता। इसी स्माइल के साथ विश यू मोर एंड मोर स्ट्रेंथ आयुषी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वर्क यू डू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विजय सर हमसे अवगत होना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वो अपनी बात हम तक पहुँचाएं। आज के इस महिला दिवस के प्रोग्राम में पधारी हुई हमारी सभी मातृशक्तियों का बहुत बहुत हृदय से आभार। जिस प्रकार से यह प्रोग्राम हुआ है, तो इस प्रोग्राम में एक दिव्यता का अनुभव हमारी दिव्या मैडम के द्वारा हुआ है। इस प्रकार के प्रोग्राम करते रहे, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी, आपका ये मोटिवेशन ही हम लोगों के लिए काम करता है। थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी के टाइम के लिए, आप सभी के मोटिवेशन के लिए CPHD फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से हार्टिली थैंक यू बोलती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आप मदर्स ड्राइव से जुड़े, इससे बड़ा हौसला कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमसे जुड़े रहिए और आपके हौसला और आशीर्वाद से ही हम सब कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। CPHD team, please come on the stage. ना एक्सक्यूज में वहीं रुक जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कंफ्यूजन हो गया था। आओ भाई, फोटो खींचो। आओ भाई, आओ भाई, ये तो रोने वाली है। हमको विश्वास है और आपको भी विश्वास है। हमको विश्वास है और आपको भी विश्वास है, और विश्वास ही आज सबसे खास है। हमको विश्वास है और आपको भी विश्वास है, और विश्वास ही आज सबसे खास है, और विश्वास पर सारी दुनिया टिकी है। इसलिए हमारे बीच प्रत्यक्ष विश्वास है। CPHD हेल्थ केयर फाउंडेशन के तत्वावधान में महिला दिवस पर मां को समर्पित इस कार्यक्रम की मैं बहुत बधाई दूंगा। सागर जैन को, दिव्या को, इनकी पूरी टीम को एक बार जोरदार ताली बजाकर हौसला अफजाई कीजिए। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम समाज में जहां एक और जागृति का प्रचार प्रसार करते हैं, तो युवा साथी सार्थक रूप से समाज निर्माण में लगे हैं, इसकी भी प्रेरणा देते हैं।
CPHD हेल्थ केयर फाउंडेशन ने कोरोना महामारी में जिस तरह से कोरोना पेशेंट्स की मदद का बीड़ा उठाया, उसके लिए भी मैं हमारे सागर को, दिव्या को और इनकी पूरी और सभी युवा साथियों को बहुत बधाई देता हूं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि CPHD हेल्थ केयर फाउंडेशन के सभी युवा साथियों ने कोरोना पेशेंट्स की बहुत ही शिद्दत के साथ मदद की, उनकी सेवा की। आज के इस कार्यक्रम की मैं बहुत बधाई देता हूं और इस बात के लिए क्षमा याचना करता हूं, सॉरी फील करता हूं कि मैं विलंब से आया, क्योंकि आज कार्यक्रमों की बहुत ज्यादा अधिकता थी, इसलिए मैं विलंब से पहुंचा हूं। उस कारण आप लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और इन सभी युवाओं को, जिन समाज के विभिन्न वर्गों ने मदद की है, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं और उनसे भी माफी मांगता हूं। CPHD हेल्थ केयर फाउंडेशन ने मुझे समय से बुलाया था, मेरी गलती है कि मैं विलंब से आया, इसलिए मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा याचना करता हूं और यही अपेक्षा करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहें। मुझे अब जब बुलाओगे तो मैं समय से 5 मिनट पहले आऊंगा, 5 मिनट पहले आऊंगा और ये सुनिश्चित हम सब करें कि इसी तरह हम सब समाज की सेवा में लगे रहें। समाज को सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हो सकती, उसमें समाज को स्वयं भी लगना होगा। और जब युवा इस तरह से आगे आकर ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं तो हमें निश्चित रूप से आशा की किरण दिखती है कि इस हिंदुस्तान आगे आने वाले समय में ताकत के साथ पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। एक बार पुनः CPHD हेल्थ केयर फाउंडेशन को, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं और एक बार पुनः आपसे क्षमा याचना करता हूं कि मैं देर से आया पर दुरुस्त आया। थैंक यू सर।